एक दूसरे का खून पी जाएंगे। बातचीत के बाद भी क्या ये ऐसे ही है कि कैफियत बदल जाती है या यूटर्न ले लिया जाता है? हाँ। फिर आपकी एक वोटर बेस है, फिर आप पब्लिक में जाते हैं, वो सर परसों तुसी उस शो ते गए सो तुसी नाक कटवाती, तो इसलिए ज्यादा झूठ सियासत में बोला जाता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। तो ये बहुत अच्छी बात है तो भाई, ऐसा तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। ये खवातीन हजरात बैठे हैं हमारे सामने, हमारी ऑडियंस है, ये अपने सवालात लेकर आए। ठीक है, इनके मुंह है और उन मुंहों में सवालात। ये आप सवाल पूछेंगे, मैं इनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है पार्टनर? हमजा गुज्जर। और कोई सवाल लाए हो? हाँ जी बिल्कुल। पूछो। सर मेरा आता सर से सवाल है कि क्या टॉक शोज में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई वाले और पीएमएलएन वाले एक दूसरे का खून पी जाएंगे। टॉक शो के बाद भी क्या ये ऐसे ही है कि कैफियत बदल जाती है या यूटर्न ले लिया जाता है? खून पीते हैं या फिर छोड़ देते हैं? मेरा एक असूल है टॉक शोज में, हाँ, उसूल। किसी को छेड़ो ना और जो आपको छेड़े उसको छोड़ो ना। बहुत अच्छी बात। किसी को छेड़ो ना और जो छेड़े उसको छोड़ो ना। वाह वाह। तो कई दफा ये होता है कि सेट पे आप बैठे हुए हैं, पीटीए की एक खातून बैठी है और वो आप पे चढ़ाई किए जा रही है और वो आप पे पर्सनल इल्जामात पे भी आ गई, छेड़ दिया आपको, मतलब छेड़ दिया। जैसी सेट से उतरे और क्या हाल चाल है आपका, बंदा हैरान हो जाता है कि ये वही खातून है जो भी सेट पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी, और जैसे ही ऑफ सेट आए हैं वो बिल्कुल ही अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई वाले करते, पीएमएलएन वाले ऐसा नहीं करते। मेरा ख्याल है हमारे लोग जो तल्ख हैं वो तल्ख हैं, जो खुशगवार रहते हैं वो खुशगवार अच्छा, आपके यहाँ तल्ख हैं, उनके यहाँ के बदतमीज। नहीं, ये बात नहीं है, हमारे यहाँ भी बड़े बदतमीज मौजूद हैं। बदतमीजी में बड़ी अच्छी आती है अगर करनी हो तो। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल किसी ना किसी ने तो सेट करनी है कि अगली तरफ से कितनी बदतमीजी आ रही हो, हमने एक डिसेंसी मेंटेन हो, ये रहे कि वो एक पुल था बदतमीजी का और सब उसी तरफ चल पड़े। ये बात ये मेरे ख्याल से किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना था, क्या करते रहे वो बदतमीजी, हम नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। एक आप पे ये भी प्रेशर होता है, अब आपके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, हाँ। वो देख रहे हैं, अब वो देखते हैं, मुकाबला देख रहे हैं, अबे हमारे बंदे ने बोला ही नहीं ये कुछ। बात फिर आपकी एग्जैक्टली हाँ। फिर आपकी एक वोटर बेस है, फिर आप पब्लिक में जाते हैं, वो सर परसों तुसी उस शो ते गए सो तुसी नाक कटवाती, अब उस बंदे को आप क्या जवाब देंगे कि भाई मैं तमीज तरीके से हाथ बांध के अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था, तो अगला जो है वो चढ़ाई किए जा रहा था। किस खूबसूरती से आपने ये टोपी अपने से उतारी और आवाम पे डाल दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। काबिल एहतराम शख्स बैठे हैं क्राउड। बहुत। हमजा क्या करते हो बेटा? मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और कुछ करते हो साथ में, कोई वजीर ये समझ लो आला बनने की कोशिश, इस तरह कुछ काम? नहीं इस तरह कुछ भी नहीं करते। नहीं। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा सवाल रहमान फारिस सर से है। वाह। क्या आप कहते हैं कि शायरी आपका इश्क है, आपने इस इश्क के जरिए और कितने इश्क हासिल किए हैं? सवाल गहरा पूछ गया है लड़का। मैं आप एक शेर पेश करना बताओ, चाहता हूँ। please। अमूमन मैं उन जगहों पर नहीं सुनाता जहाँ मेरी बेगम मौजूद होती हैं। हैं क्या? लेकिन ये यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, इसलिए मैं वो पेश कर देता हूँ कि न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है। वाह, न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त। न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, वगरना दीन में तो चार की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? ईमान। अच्छा ईमान, ये बताइए कोई सवाल लाएंगे आप? मेरा अता साहब से सवाल है, क्या वकालत भी करते हैं और सियासत भी करते हैं, तो वकालत और सियासत में से ज़्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? वकालत में झूठ की गुंजाइश जितनी जो तासर मिलता है उतनी नहीं होती, क्योंकि आपने सर्टन लॉज के अंदर, सर्टन प्रोविजंस के अंदर रह के बात करनी होती है, उन्हीं को बैंड करना है। मगर सियासत में झूठे वादे ज़रूर हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा झूठ सियासत में बोला जाता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। सही, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, हम देखते भी हैं, नहीं, मतलब हमारी आंखें भी हैं, मगर मुझे तस्लीम करने का तो कम से कम क्रेडिट बहुत मैं दे रहा हूँ। मैं और आज बहुत ऑनेस्ट चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हमेशा से बड़ा ऑनेस्ट हूँ। जरा फोन मिला, फवाद चौधरी को फोन मिला गया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। अरे इतनी ईमान अफरोज महफिल जिसे कहेंगे, ईमान का पूरा दायरा यहीं पर है। ईमान, क्या करती हैं आप? प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप भी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं? अच्छा, कुछ और करती हैं इसके अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं करती। वेरी गुड। तो कोई सवाल लाएंगे? रहमान से मैंने सवाल पूछना है। रहमान से सवाल? फारिस से। अब कह रही है फारिस भाई, रहमान साहब फारिस से। रहमान फारिस साहब से कि आप बहुत अच्छे शायर हैं, तो आपकी शादी के लिए आपने भाभी को भी अपनी शायरी से मनाया था या नहीं? मेरी बेगम जो हैं वो हैं तो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स हैं, माशाल्लाह। तो शायरी से इतना ज़्यादा उनका शगफ है नहीं। ठीक। बल्कि मेरा एक शेर है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह वाह। तो
इस शेर की मैं सवाल का जवाब देते हुए शेर आ गया। इसकी बहुत पैरोडीज़ बनी है, लोगों ने अपने अपने शहरों के नाम जो हैं वो इसमें डाली है। बल्कि अता भाई आपके लिए एक पैरोडी जो है वो बड़ी शायद आपको इंटरेस्ट करेगी कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई खान आ गया जब उसकी जिंदगी में कोई खान आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के मुल्तान आ गया। वाह भाई वाह। तो ये मुझे शेर इसलिए याद आ गया कि जब मेरी पहली दफ़ा बेगम से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, हालांकि शायर एक फैंटेसी लैंड में रह के, एक पूरे तख़य्युलाती दुनिया में रह के किरदार तश्कील करता है और फिर शेर कहता है। जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको छोड़ के गाँव में लाहौर आए थे? हाँ। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। डर गए आप। तो ये है कि ज़रूर उन पे नज़में भी कही हैं, उन पे गज़लें भी कही हैं, लेकिन उनको सुनाने का कभी जुर्रत और हौसला नहीं हो सका। तो हमारी जो प्रपोज़ल हुई थी वो शायरी के बगैर ही हुई थी।